एक नडर जरी बेबाक और मेरे नबी की नामूस के हिफाजत के काफिले का एक अजीम सिपाही जनाब हजरत डॉक्टर मोहम्मद अबुल खैर जुबैर, हमने उनका खिताब सुना और मेरे सुनने वाले जो आप यहां भी सुन रहे हैं वैसे भी सुनते रहते हैं, आपको मेरी आदत और अतवार का पता है कि अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत ऐसी बनाई है कि मुझसे झूठ मूठ की कभी तारीफ हुई नहीं। अल्लाह का शुक्र है। मैं इस शख्सियत का एहतराम मेरे दिल में उस दिन से बढ़ा जिस दिन से इन्होंने बेशक एक सियासी सीट पर, एमएनए की सीट पर होते हुए भी वो कमेंट्स दिए कि जो कोई सच्चा और दलेर इंसान ही कह सकता है। जैसे कि मुझसे कबल किबला सैयद अकील अंजम शाह साहब ने बयान फरमाया कि गाजी साहब ने जब अपना अंदाज़े इश्क दुनिया के सामने पेश फरमाया, आपने जब उस शातिम रसूल को वासिले जहन्नुम किया, तो आप यकीन मानिए क्योंकि हमारे शहर की और हमारी अपनी बात थी, तो हमसे ज्यादा इस पूरी तारीख तहरीक को कौन जान सकता है। और साहब मैंने तो 4 साल पहले जो किताब लिखी उसमें मैंने एक एक आदमी का जो उस वक्त से पहले का किरदार था वो सब लिखा। ये नहीं है कि आज मैं कह रहा हूं, हमने पहले जो हकायक थे वो बहुत सारे लिख दिए। तमाम उलमा में मेरा जुमला अपने पल्ले बांधिए, मैंने लफ्ज क्या बोला माजरत के साथ, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मजहबी लोग हों, वैसे हो मसाजिद में ऑन टाइम लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले इन गयूर सुन्नियों की जिस शख्सियत ने सही रहनुमाई की, वो शख्सियत डॉक्टर अबुल खैर जुबैर की है कि जब इनसे हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में पूछा कि आप सना बुच्चा, वो एक और हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम था उसमें भी बात इन्होंने कहा, और जब उस टेलीविजन के प्रोग्राम में उस एंकर ने पूछा कि हाँ आप क्या कहते हो, उनका यह ख्याल था कि इनकी जुबान लड़खड़ा जाएगी कि वक्त का गवर्नर वास्ते जन्म हुआ है। ऐसे मौके पर बड़े बड़े उनके फोन बंद हो गए थे। उनके ज़हन में था कि शायद ये भी उन दूसरों की तरह अपनी जुबान को बंद करके रखेंगे। इन्होंने बड़े तमतराक से कहा, अरे क्या बात करते हो, इस वक्त हैदराबाद की सारी मिठाई की दुकानों से मिठाई खत्म हो गई है। आशिकाने रसूल यहाँ मिठाइयां बांट रहे हैं या भंगड़े डल रहे हैं कि मुमताज कादरी ने गवर्नर नहीं गुस्ताखे रसूल वास्ते जहन्नुम किया है। और यहां एक बात और मेरी तरफ से अपने ज़हनों में डाल दीजिए, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये कोई 3-4 साल पहले की इजाद नहीं है। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम तारीख में देखते हैं तो सबसे पहले बदर के मैदान में मौला अली ने लगाया है। ये बात ज़हन में रखिए। इसका मतलब यह है कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा अली वालों का नारा है। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा जनाबे सिद्दीक अकबर के जान निसारों का है। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सियासी नारा नहीं है, ये सियासी नारा नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नबी की नामूस के हर मुहाफिज की बुनियादी सदा है, जिस सदा को लगाकर जो मौला अली ने, आपने जिस वक्त मेरे रसूल सैयदुस सकलैन नबीउल हरमैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, ये सामने अबू जहल, अबू सुफियान और इसके सारे बाकी साथी ये इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तू जा इनके नारे का जवाब दे। क्या कहता है? तो सबसे पहले उठाइए तारीख और उठाइए हदीस और सीरत की किताबों को, मौला अली खड़े हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं आपकी गुलामी के लिए, मैं हाजिर हूं आपके गुस्ताखों को जवाब देने
धोखे के लिए। हज़रात गिरामी, तो इसलिए मैं दिल की गहराई से उस दिन से मेरे दिल में इनका बहुत अदब है, बहुत एहतराम है। एक दफा आप मेरे शहर में मेरी मस्जिद में भी हुजूर तशरीफ ले गए थे। गाजी साहब के घर में हम लोग गए तो मैंने वो जो वारफ्तगी इस शख्स के अंदर देखी। वैसे वहां बहुत सारे लोग सियासी आते थे, अब तो बहुत ही आ रहे हैं, और यकीन कीजिए कि वहां तो अभी समझ ही नहीं आ रही है कि यहाँ हुजूर के नाम पे कौन आ रहे हैं। और इस वक्त तो अभी वोट का चक्कर शुरू हो गया, वोट के नाम का कौन आ रहा है, क्योंकि अभी तो कहना शुरू कर दिए लोगों ने कि नेक्स्ट इलेक्शन गाजी साहब के नाम पे हम लड़ेंगे। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। जब ये कोई सिलसिला नोट वोट का नहीं था, मैंने अगर गाजी साहब के घर के दरो दीवार को छू छू कर आंसू बहाते हुए किसी शख्स को देखा तो ये डॉक्टर अबुल खैर जुबैर था। मुझे याद है कि इनके सामने जब घर वालों ने चाय लाकर रखी, इनके आंसू के कतरे उस चाय में गिरे और ये कह रहे थे बुजुर्गों से गाजी साहब के कि गाजी साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं चाय पी रहा हूं या इस वक्त कायनात का बड़ा तबर्रुक पी रहा हूं जो मुझे एक मुजाहिद और आशिक रसूल के घर से मिल रहा है। अल्लाह ताला हमारे इन बुजुर्गों का साया, इन मुजाहिदों का साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे।